नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो चीन और भारत सरहद पर लंबे गतिरोध की कर रहे हैं जमकर तैयारी, और भी बिगड़ सकते हैं हालात। जी हां, चीन के साथ लद्दाख में सीमा पर गतिरोध के चलते भारत पिछले 5 महीने से सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए कई कदम उठा चुका है, जैसे कई मिसाइल परीक्षण, वैश्विक स्तर पर खुफिया गठबंधन कर बनाना और क्वाड से सक्रियता बढ़ाना। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत का ये समूह चीन विरोधी मंच माना जाता है। भारत वार्षिक मालाबार नौसेना अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को शामिल करके भी चीन को संदेश देना चाहता है। इसके अलावा भारत ने लद्दाख में सर्दियों की तैयारी भी शुरू कर दी है। भारत सैनिकों के लिए सर्दियों के कपड़े, राइफल्स, गोला बारूद और हथियार खरीदने में भी तेजी ला रहा है। साथ ही आपको बता दें कि तैयारियों के मामले में चीन भी पीछे नहीं है। चीनी मीडिया ने से आई खबर के अनुसार चीन भी सीमा पर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। हिमालय की सर्दियों से निपटने के लिए गर्म आवास, गर्म खाने का इंतजाम भी किया जा रहा है। हालांकि दोनों देशों के इंतजामों से तुरंत किसी टकराव के संकेत नहीं मिल रहे हैं, लेकिन इनसे ये जरूर पता चलता है कि दोनों एक लंबे गतिरोध के देखते हुए तैयारियां कर रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इन जगहों पर फिर से लॉकडाउन की हो रही है तैयारी। जी हां, दुनिया भर में 200 के करीब देश कोरोना वायरस की चपेट में है। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में 10,48,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और संक्रमकों की संख्या 3,57,00,000 से ज्यादा है। इस बीच दुनिया के कई देशों में कोरोना के सेकेंड वेव ने एक बार फिर लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। कई देशों ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मार्च महीने में सख्त लॉकडाउन लगाया था। हालांकि कुछ दिशा निर्देशों के साथ उन सब ने सार्वजनिक स्थानों को अनलॉक करना शुरू कर दिया था। अब एक बार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए कुछ देशों ने संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन को फिर से लागू करना शुरू कर दिया है, जिसमें नेपाल, पेरिस, जर्मनी, स्पेन, इटली, नीदरलैंड जैसे प्रमुख देश शामिल हैं, जिन्होंने हाल ही में फिर से लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। दोस्तों, भारत में कोरोना को काबू करने के लिए फिर से लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पानी के बताशे के साथ कुछ ऐसी मिलावट करता था ठेले वाला, कस्टमर ने की जमकर धुनाई। जी हां, स्ट्रीट फूड ज्यादातर लोगों को पसंद होते हैं और पानी पूरी या पानी के बताशे देखकर किसके मुंह में पानी नहीं आ जाता। लेकिन महाराष्ट्र के कोल्हापुर में ऐसी घटना सामने आई है जो पूरा माहौल बदल देगी। यहाँ ठेले वाले की करतूत से लोगों का गुस्सा इतना भड़क उठा कि लोगों ने ठेले पर जमकर तोड़फोड़ की, जिससे उसके ठेले की सारी पूरी सड़क पर बिखर गई। वो टॉयलेट के पानी से अपनी पानी पूरी का पानी तैयार करता था। ये शख्स शौचालय के पानी से कैन भर रहा था। कैन भरने के बाद वो पानी पूरी के ठेले के पास पहुंचता और पानी की टंकी में खाली कर देता। इसी पानी से वो पानी पूरी का पानी तैयार करता और उसे ग्राहक को खिलाता, और लोग परिवार के साथ पानी पूरी का स्वाद लेने यहाँ पहुंचते हैं और इसे खाने के लिए काफी भीड़ लगी रहती है। लेकिन जब लोगों को पता चला कि जिस टेस्टी पानी का वो चटखारे लेकर पीते हैं वो पास के शौचालय से लाया जाता है, इस पर लोगों का गुस्सा फूटा और ठेले पर तोड़फोड़ कर दी, सारा पानी पूरी सड़क पर बिखेर दिया। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गेहूं, चीनी और चिकन को तरसेगा पाकिस्तान, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई से आसमान पर पहुंचे दाम। जी हां, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान महंगाई की मार से त्रस्त है। बेकाबू महंगाई ने आवाम के लिए दाल रोटी की मुश्किलें हुई हैं। सब्जियों की महंगाई, दूध की बढ़ते दाम और पेट्रोल डीजल की मार से पहले ही लोग परेशान थे। अब गेहूं और चीनी के दाम भी 7वें आसमान पर पहुंच रहे हैं। गेहूं के दाम ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पाकिस्तान में 1 किलो गेहूं का दाम 60 रुपए तक पहुंच गया है। आमतौर पर यह भाव 20 रुपए से 22 रुपए प्रति किलो रहता है। पाकिस्तान के इतिहास में गेहूं का यह सबसे ऊंचा रेट है। गेहूं नहीं, पाकिस्तान में साग सब्जियों के दाम भी बजट से बाहर हो गए हैं। मीडिया में छपी एक रेट लिस्ट के मुताबिक प्याज 90 रुपए किलो, आलू 75 रुपए किलो के भाव पर जा पहुंचा है। टमाटर की कीमत 150 रुपए जबकि अदरक का भाव 600 रुपए है। मटर 225 रुपए प्रति किलो, खीरा 117 रुपए में बिक रहा है। इसी के साथ ही एक हफ्ते पहले तक 90 से 110 रुपए प्रति किलो बिकने वाला चिकन 190 से 210 रुपए तक बिक रहा है। एक हफ्ते में कीमतें 2 गुनी से ज्यादा हो गई हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राशन कार्ड पर सरकार का बड़ा फैसला, इस वजह से रद्द किए गए 43 लाख राशन कार्ड। जी हां, भारत की केंद्र सरकार एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना पर भी तेजी से काम कर रही है, जिसका उद्देश्य प्रवासी मजदूरों को सरकारी सब्सिडी देकर राशन देना है। लेकिन इस योजना से में बहुत बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, जिसकी वजह से सरकार की तरफ से लाखों राशन कार्ड को रद्द कर दिया गया है। सरकार की तरफ से
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से 43,90,000 फर्जी और अवैध राशन कार्ड को रद्द कर दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य योग्य लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सब्सिडी वाला अनाज वितरित करना था, लेकिन इस योजना में लाखों फर्जी राशन कार्ड बनाए गए हैं, जिसकी पहचान कर उन्हें रद्द किया गया है। अधिकारी ने बताया कि राशन कार्डों के डिजिटलीकरण अभियान ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शी बनाने और दक्षता में सुधार लाने की मदद की है। उन्होंने कहा कि अयोग्य राशन कार्डों को हटाते समय हम प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए परिभाषित कवरेज के भीतर नए लाभार्थियों को जोड़ते रहते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय रेलवे इस ट्रेन में मुसाफिरों को देगा कोरोना किट। सफर से पहले हर पैसेंजर की होगी जांच। जी हां, कोरोना वायरस की वजह से कामकाज करने और जीवन शैली में बड़ा बदलाव आया है। कोरोना काल में कई नियम और शर्तों के साथ आर्थिक गतिविधियों को छूट दी गई है। यात्रियों की मांग को देखते हुए लखनऊ, नई दिल्ली और अहमदाबाद, मुंबई के बीच तेजस ट्रेन फिर से चलाई जाएगी। इन दोनों कॉर्पोरेट ट्रेनों में मुसाफिरों को कोविड-19 सुरक्षा किट दी जाएगी। ये पहली बार होगा जब ट्रेनों में कोविड-19 सुरक्षा किट मुसाफिरों को दी जाएगी। कोविड-19 सुरक्षा किट में एक बोतल हैंड सैनिटाइजर, एक मास्क, एक फेस शील्ड और एक जोड़ी ग्लव्स होगा। सफर शुरू करने से पहले हर यात्री की जांच की जाएगी। इसके लिए यात्रियों को थर्मल स्कैनिंग से गुजरना होगा ताकि कोई कोरोना पॉजिटिव सफर नहीं कर सके। साथ ही अन्य ट्रेनों में भी जल्दी ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन से तनाव के बीच परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम शौर्य मिसाइल भारत के बेड़े में होगा शामिल। ताकत देख दुश्मन भी थर्राएगा। जी हां, पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर चीन के साथ गतिरोध के बीच मोदी सरकार ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम शौर्य मिसाइल का बेड़े में शामिल करने को मंजूरी दी है। इसके साथ 700 किलोमीटर रेंज की सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक शौर्य मिसाइल की तैनाती को भी स्वीकृति मिल गई है। वहीं 5000 किलोमीटर रेंज की K5 पनडुब्बी बैलिस्टिक मिसाइल के विकास में भी गति आई है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO की बनाई ये मिसाइल पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली BA-05 मिसाइल का जमीनी रूप से ओडिशा के बालासोर में इसका आखिरी टेस्ट किया गया। इस मिसाइल की रफ्तार इतनी तेज है कि सीमा पार बैठे दुश्मन के रडार को इसे डिटेक्ट करने और ट्रैक करने और इंटरसेप्ट करने के लिए 400 सेकंड से भी कम का वक्त लगेगा। इस मिसाइल को जल्द ही राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के मार्गदर्शन में भारतीय सामरिक बल कमान द्वारा चिन्हित स्थानों पर तैनात किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पबजी खेलने वालों के लिए आई अच्छी खबर, अगले महीने तक हर हाल में हो जाएगा शुरू। जी हां, पबजी खेलने वालों के लिए एक खुशखबरी है। पबजी कॉर्पोरेशन अपने पॉपुलर गेम को भारत में रिलॉन्चिंग की तैयारी कर रही है, जिसकी आधिकारिक घोषणा बहुत जल्द हो सकती है। बताते चले कि भारत चीन सीमा विवाद के बाद पबजी समेत 224 ऐप्स को बैन कर दिया गया था। साथ ही पबजी ने भारत के लिए चल रहे सर्वर को भी बंद कर दिया गया था। एक टेक वेबसाइट के अनुसार पबजी को भारत में दोबारा लॉन्च करने के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। पबजी कॉर्पोरेशन इस पॉपुलर गेम को भारत में दोबारा लॉन्च करने के लिए एक ग्लोबल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से बातचीत कर रहा है ताकि डेटा से जुड़े मुद्दे पर ठोस इंतजाम किया जा सके। इसके अलावा खबर यह भी है कि पबजी कॉर्पोरेशन देश के कुछ इंटरनेट स्ट्रीमर्स से भी बातचीत हो रही है। अगले महीने तक पबजी को लॉन्च किया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बच्चों को कुरकुरे खिलाने वाले पेरेंट्स सावधान, ऐसे चली गई एक मासूम की जान। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि आज के जमाने में बच्चों को घर के खाने से ज्यादा बाहर का खाना पसंद आता है। जी हाँ, जैसे कि चिप्स, बर्गर या कुरकुरे आदि चीजें बच्चों को ज्यादा अच्छी लगती हैं। वहीं अगर छोटे बच्चों की बात करें तो उन्हें चिप्स और कुरकुरे खाना ही ज्यादा पसंद होता है। हालांकि ये पौष्टिक तो नहीं होते लेकिन टेस्टी जरूर होते हैं। दरअसल ये अजीबोगरीब घटना प्रतापगढ़ के एक शहरी इलाके महूली वार्ड की है। इस इलाके में सलीम नाम का एक शख्स अपने पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी रहता था। सलीम का 13 महीने का छोटा बेटा सोनू था, मगर अफसोस कि सलीम के घर की खुशियां ज्यादा दिन तक कायम नहीं रह सकी। वो इसलिए क्योंकि एक दिन सलीम का 13 महीने का बेटा बिस्तर पर आराम से बैठकर कुरकुरे खा रहा था। इसी दौरान कुरकुरे का एक टुकड़ा उसके गले में फंस गया, जिसके चलते वो मासूम तड़पने लगा। सलीम ने अपने बेटे के गले में कुरकुरे निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन देरी के चलते उसकी वहीं पर मौत हो गई। इसीलिए छोटे बच्चों को कुरकुरे या चिप्स न ही दें तो अच्छा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फास्टैग अब पुरानी गाड़ियों के लिए भी जरूरी नोटिफिकेशन हुआ जारी। जी हां, अगर आप किसी गाड़ी के मालिक हैं और आपने गाड़ी 1 दिसंबर 2017 से पहले खरीदी थी तो आपके लिए एक जरूरी खबर है। अब फास्टैग को पुरानी गाड़ियों के लिए भी जरूरी कर दिया गया है। M और N कैटेगरी की पुरानी गाड़ियों के लिए 1 जनवरी 2021 तक फास्टैग का होना जरूरी कर दिया गया है। दरअसल सरकार ने फास्टैग को अब 1 जनवरी 2021 से पुरानी गाड़ी यानी कि 1 दिसंबर
2017 से पहले बेची जाने वाली मोटर वाहनों की CMVR 1989 में संशोधन कर फास्टैग को जरूरी कर दिया है। नए गाइडलाइंस में कहा गया है कि नया थर्ड पार्टी बीमा प्राप्त करने समय एक वैध फास्टैग जरूरी है, जिसमें फास्टैग ID की डिटेल्स कैप्चर की जाएगी। ये नया नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगा। ये नियम फॉर्म 51 से संशोधन के जरिए बनाया गया है। सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 4000 रुपए। ऐसे ले सकते हैं आप भी लाभ। जी हाँ, केंद्र सरकार की तरफ से देश के तमाम तरह के लोगों के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की गई है, जिनका लाभ देश के तमाम तबकों को लोग उठा पा रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी देश की महिलाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए ई-सखी योजना शुरुआत की गई है। इस योजना का ऐलान हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने किया। सखी योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए सखी की तैनाती की तैयारी है। योजना की शुरुआत में करीब 58,000 बैंकिंग सखी को लगाया जाएगा। इन सखी को काम के बदले में कमीशन दिया जाएगा। योजना में उन महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो सरकार जल्द इसके लिए आवेदन आमंत्रित करेगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।